नमस्ते दोस्तों, मनीषा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखा रिश्ता। अयोध्या के कनक भवन में आकर एक सज्जन रघुनाथ सरकार को देखते और चल देते। पुजारी और दूसरे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि ये कैसा दर्शनार्थी है। न सिर झुकाता है, न फूल पत्ती चढ़ाता है, न प्रसाद चढ़ाता है और न ही प्रणाम करता है। एक दिन पुजारी ने उनसे पूछ ही लिया तो उन्होंने कहा, ये आपके भगवान हैं, मेरे नहीं। फिर आप दर्शन करने क्यों आते हैं? पुजारी बोले, दर्शन करने नहीं आता, बल्कि दर्शन देने आता हूँ। ऐसा सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए। वे बोले, आप ऐसे कौन से बड़े आदमी हो गए हैं जो हमारे सरकार को दर्शन देने के लिए आते हैं? आपका सरकार के साथ क्या संबंध है? परंतु वे सज्जन बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत टाला कि कोई संबंध है जिसे हम जाने और आपके सरकार जाने। हमारा अंदर का रिश्ता है। पुजारी ने बहुत अनुनय विनय कर पूछा। तब उन सज्जन ने कहा, जो तुम्हारे सरकार है ना, वह मेरे शिष्य लगते हैं। यह सुनकर लोगों को और ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, कोई साधारण आदमी होता तो हम कहते कि पागल हो गया है, किंतु आप हंसी के योग्य नहीं हैं। आपकी आभा, आपका व्यक्तित्व देखकर हम आपका मजाक नहीं उड़ा सकते, किंतु हमको विश्वास नहीं होता है कि आपका हमारे सरकार से गुरु शिष्य का संबंध है। सज्जन ने कहा, तो छोड़ो फिर। पुजारी बोले, नहीं, हमें संतोष हो ऐसा कोई चमत्कार दिखाएं, अपना परिचय दें। सज्जन बोले, ठीक है, कल मिल जाएगा। दूसरे दिन वह सज्जन आए, साथ ही लेकिन ताजे फूलों की माला अपने गले में पहन कर आए और मंदिर में अंदर तक चले गए। पुजारी भी उनके पीछे दौड़ा दौड़ा आया, क्योंकि पिछले दिन वे सज्जन कह कर गए थे। इसलिए उस समय और दर्शनार्थी भी वहां उस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि सज्जन गुरु के रूप में थे, तो श्री राम को भी शिष्य रूप में आना ही पड़ेगा। जो ही उन्होंने माला उतारकर श्री राम जी की तरफ की, वैसे ही राम जी ने सिर झुकाते हुए हाथ लंबे किए तथा प्रसाद के रूप में माला स्वीकार कर उसे सिर आंखों से लगाया। ये देखकर सारे भक्तजन भाव विभोर हो गए। पुजारी जी ने उन सज्जन के चरण पकड़ लिए। वो बोले, हे महात्मन, आप सच में बहुत महान हैं। मैंने आपके ऊपर आपके विश्वास पर संदेह करके बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर उन सज्जन ने पुजारी जी को अपने हृदय से लगा लिया। सारे भक्तजन श्री राम और उनके गुरु जी की जय जयकार करने लगे। आशा करती हूँ मित्रों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।